हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं GEHI 02 और ये पेपर प्रीवियस पेपर है UOU का, यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, जो एग्ज़ाम 2023 में दिसंबर में अभी हुए थे सेमेस्टर वालों के। और ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए है। अभी जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है और आपने ये चूज कर रखा है और आपके एडमिट कार्ड में भी ऐड है, तो कहीं ना कहीं ये प्रीवियस पेपर आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पेपर का नाम सभी को पता है, राष्ट्रीय आंदोलन कुछ झलकियाँ भाग 2। इसका भाग 1 है, भाग 2 है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये भाग 2 है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। भाग 1 भी है इसमें, और हम जो पेपर लेकर आए हैं वह राष्ट्रीय आंदोलन की जो भाग 2 की झलकियाँ हैं उससे संबंधित यहाँ पर ये पेपर है। अब आपको बता दें, इसका ये जो पेपर है आपका कैसा आता है। इस पेपर में जो है आपका MCQ तो होता नहीं है GEHI का, तो MCQs में थ्योरी, यहाँ पर थ्योरी बेस्ड पेपर होता है। साथ में इस पेपर का असाइनमेंट भी नहीं होता है। अब असाइनमेंट में क्या होता है, 30 नंबर माइनस हो जाते हैं पेपर में, और जो पेपर आपका थ्योरी का बनता है वो 70 मार्क्स का बनता है फिर तो। लेकिन इस पेपर में असाइनमेंट नहीं होता है और ये MCQ बेस भी नहीं होता है, थ्योरी बेस होता है। तो 2 घंटे का ये पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर 100 हैं, लेकिन 100 में से पास आउट आपको 34 या 35 लाने आपको ज़रूरी होते हैं। अब पेपर की बात करते हैं, किस तरह से ये डिवाइड किया गया है। ये पेपर, दिस पेपर इज़ 100 मार्क्स डिवाइड इनटू 2 सेक्शन। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस कंटेन द दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन। अब इसमें क्या कहा है इन्होंने कि ये 2 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड है, A और B, लेकिन इन्होंने कहा है हमने इंस्ट्रक्शन वही दिए हैं सेक्शन A के सामने, सेक्शन B के सामने। तो चलिए सेक्शन A के हम देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के सेक्शन A में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि सेक्शन A में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर का। तो सेक्शन A में इन्होंने कहा है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन A में कंटेन 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 26 मार्क्स ईच। लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 2 क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, और सिर्फ कितने घंटे का है, सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, और 26 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कितने पेज आप फिल कर कर आ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तभी थोड़ा सा पैटर्न आपको समझा पाएंगे कि किस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 26 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मुझे लगता है शॉर्ट में ये 8 क्वेश्चन देंगे, और 8 में से कोई से आपको 4 करने होंगे। अब देख लीजिए आप, वहाँ पर नंबर हमें देखने होंगे। अब यहाँ पर 52 है, तो इसका मतलब 48 मार्क्स के वहाँ पर भी होंगे आपके, 48 मार्क्स के ही होंगे। अब देखने के कितने, अब सारे क्वेश्चन देखने के बाद ही हम थोड़ा सा आपको बता पाएंगे कि 2 घंटे में आप कितने पेज फिल करें, कितने क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करें। सारी बातें आपको इसी में ही बता दी जाएंगी वीडियो में। आप सिर्फ क्या करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे कि उन्हें किस प्रकार से अपना GEHI 02 करना है। तो चलिए देख लीजिए, पहले हम सेक्शन A के देखते हैं। 5 प्रश्नों में से कोई 2 करिए, और आपको नंबर मैंने बता ही दिए हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग आंदोलन के महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन और गांधी की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग घटना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ 20th सेंचुरी प्रेजेंट मूवमेंट। 20वीं सदी के किसान आंदोलन की प्रकृति और प्रभाव का वर्णन
कीजिए। यहाँ पर आपको करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, BR अम्बेडकर के संदर्भ में दलित आंदोलन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द दलित मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन 5 में से कोई 2 स्टूडेंट्स को करने थे। इसी तरह से आपके भी 5 क्वेश्चंस आएंगे और आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने होंगे और एक आपका 26 नंबर का होगा। अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न बता देते हैं। इसमें क्या है, कई बार ऐसा होता है लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहीं से शॉर्ट बन जाते हैं, जो शॉर्ट है वहीं से लॉन्ग निकल आते हैं। और बाकी हमने बाई बुक भी तैयारी करा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई हैं BA फर्स्ट सेम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उसको चेक कीजिए। वहाँ पर आपको सारा कंटेंट जो हमने अपलोड किया था वो भी मिल जाएगा और साथ में अब जो हम अपलोड कर रहे हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और वो प्लेलिस्ट आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिट्स देगी और औरों के लिए भी बेनिफिट्स हो, उसके लिए शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए सेक्शन B पर चलते हैं। अब देखिए, हमने कहा था सेक्शन B में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर के हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन B कंटेन्स 8 शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको कहा था 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 ही आपको करने हैं, लेकिन इन 4 में से हर एक का नंबर 12 मार्क्स का है। अब आप देख लीजिए, ये 48 का आपका बन गया है। अब आपको देखना है कि 26 वाला जो नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें आपको कितने पेज फिल करने हैं, 12 नंबर वाला जो है उसमें कितने पेज फिल करने हैं, और ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपको 1 घंटे में करने पड़ेंगे, और वो जो 26 वाला है उनको भी आपको 1 घंटे में निकालना पड़ेगा। अब आपको पेज डिवाइड करने हैं कि किस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपने 3 पेज निकाले शॉर्ट क्वेश्चन के और ये 3 पेज आपने 15 मिनट में निकाले तो पूरा 1 घंटा आपका बैठ गया, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर अगर आप 6 पेज निकालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, इतना सारा कहाँ लिखा जा सकता है। अगर आप लिख सकते हैं तो भर के आइए पूरी कॉपी, ठीक है। चलते हैं, आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था बाबू मंगूराम और दलित आंदोलन, कुकी विद्रोह। फिर थर्ड क्वेश्चन बारदोली सत्याग्रह। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था तेभांगा आंदोलन। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था चोरी चोरा कांड। पूछे गए बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। अब लेकिन कितना शॉर्ट करोगे 12 नंबर में? 12 नंबर में 2 पेज तो नहीं फिल करके आओगे, 5 नंबर में होता है 2 पेज फिल। लेकिन फिर भी आप अब ये मत समझना कि मैंने इतने पेज बता दिए। क्वेश्चन छोड़ना मत, कोई चाहे 2 ही पेज फिल करके आना, ठीक है। छोड़ोगे तो सीधे 12 नंबर कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। छोड़ना मत, क्वेश्चन एक भी 12 नंबर सीधे सीधे कट होंगे। अगर वहाँ एक ही क्वेश्चन करके आओगे सीधे सीधे 26 नंबर कट हो जाएंगे। तो छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन, चाहे 2 ही पेज का करके आएँ आप। चलते हैं, आपके 5 हो चुके हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये 5 के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएँ। तब तक आप वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लाइक और शेयर करते रहिए।